बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज और तकरीबन कोई 4 सवा 4 का टाइम है। मैंने अपने लिए चाय रखी है। चाय मैंने कहा बना लूँ, और हमारे घर में 4 बजे ऐसे अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। तो अभी मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने ठहरे मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। मैंने अपने लिए चाय चूल्हे पे चढ़ाई है और उस्मान के लिए नगेट्स फ्राई किए हैं मैंने। और दूध चाय उतार के फिर दूध रख दूँगी उबलने के लिए। और ये भिंडी लेके आई थी मैं, ये धो के रखी हैं। आज भिंडी का सालन बनाऊंगी। और अभी ना मैं भिंडी बनाने लगी हूँ। तो भिंडी तो मैंने डाल दी है, और यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रखे हैं। ये प्याज है, 3 लहसुन है, और ये बड़े साइज़ का एक टमाटर था, क्योंकि भिंडी मेरे पास सिर्फ 1 पाव है। तो बड़े साइज़ का टमाटर था, 1 टमाटर डाला है। ये 4-5 सब्ज़ मिर्च है, और बकाया जो वही बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी और नमक मिर्च, वो डाल दूँगी। अभी पहले भिंडी फ्राई करती हूँ, इसी के साथ थोड़ा सा प्याज भी डाल देती हूँ। भिंडी और प्याज फ्राई हो जाएंगे, फिर उनको निकाल देंगे। और मैंने अपना ना, मेरा एक और चैनल भी है, नाजिया डेली रूटीन व्लॉग के नाम से। तो उसको ये हुआ कि उस पर मेरा ख्याल है कोई 1800 सब्सक्राइबर भी हैं मेरे। और मतलब अच्छे ही था, लेकिन पता नहीं क्या वजह हो गई कि वो ना मोनेटाइज नहीं हो रहा था वो चैनल। तो फिर मैंने वो भी अभी चल रहा है। अभी तो उस पर 2-3 महीने हो गए कोई वीडियो नहीं डाली मैंने। अभी मैंने ये गुल व्लॉग के नाम से ना नया चैनल बनाया है। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और बीमार भी हूँ मैं इतनी ज़्यादा। मुझे शुगर भी है, और शुगर के साथ आपको पता है कि सारे मसले शुरू हो जाते हैं। दिल की भी तकलीफ़, दमे की भी हो गई, हड्डियों की भी मुझे हो गई है। और अब ऐसा हो गया कि मेरे गुर्दों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं थोड़ा सा भी कोई काम करती हूँ, अभी ये शाम के वक्त मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई कि फिर मैंने ना पानी भी इतना ज़्यादा मैंने पिया है कि पेट ही ऐसे फूल गया, लेकिन मुझे गुर्दे में कोई आराम नहीं है। तो कोई मैं अपना अच्छा सा कोई सिविल से मैं इलाज करवाना चाहती हूँ। तो मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दें और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं अपना ना कोई अच्छे से इलाज करवा सकूँ। और भिंडी फ्राई हो गई, इसको निकाल रही हूँ। थोड़ी सी आग धीमी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये जले ही ना कहीं। और मैं 3-4 साल से मतलब उस चैनल पे काम कर रही थी। इतनी ज़्यादा मैंने वीडियो भी अपलोड की, लेकिन कोई मसला कोई ऐसा बना, क्योंकि मुझे इतना यूट्यूब के बारे में पता नहीं है कि इसके क्या असूल हैं, या किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं। तो कोई ऐसा था भी नहीं कोई मशवरा दे। तो हर कोई देखें मजबूरी के तहत ये चैनल बनाते हैं। कोई खुशी से तो कोई बंदा भी काम नहीं करता ना, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो मेरी भी ये मजबूरी है। तो
अभी ने मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, मैंने चॉप करके ऐसे डाला है, पीस के नहीं डाला लहसुन, और ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने टमाटरों के ऊपर ही आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मिर्च, क्योंकि उस्मान कभी कभार खा लेते हैं अगर दिल पे वो उसके सालन, तो उसकी वजह से फिर मैंने कम ही डाले, और नमक भी आधा चम्मच डाली, अगर कम हुआ तो और डाल दूँगी। मेरे लिए नमक इतना सही नहीं है तो मैं ज़्यादा नमक नहीं डालती हूँ। और अभी ये डाल दूँगी मसाला। और थोड़ी सी तेज़ कर लेती हूँ तो ये जल्दी पक जाए। आटा भी अभी मैंने गूंदा हुआ नहीं है। तो इसमें ना थोड़ा सा मैं पानी एक घूंट डाल देती हूँ, क्योंकि ये लगे ना साथ में। तो मेरे ये कुकर के ढक्कन ख़राब है और ये फट गया था एक दफ़ा, फिर ढक्कन तो अभी पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, मैंने कुछ चीज़ें निकाली ही नहीं है शिफ्टिंग में ना, तो तवा ही इसके ऊपर रख देती हूँ या कोई इस तरह और कोई ढक्कन इसके ऊपर दे देती हूँ। और इसका अपना ढक्कन जो है वो ख़राब हो गया। तो मैं कभी कभी ना भिंडियों में 1-2 चम्मच ना दही भी मैं डाल देती हूँ, उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अचार मसाला मेरा ख़त्म हुआ है, अगर वो एक चुटकी, अगर थोड़ी सी भी, मतलब एक चुटकी के बराबर अगर इसमें अचार मसाला डाल दें और 2 चम्मच दही के डाल दें तो बहुत अच्छे मज़ेदार अचारी भिंडी बन जाती है। और मेरे साथ कोई ऐसा मसला हो गया ना, मैं इतनी देर हाथ में कोई चीज़ पकड़ भी नहीं सकती हूँ, इस तरह कोई मेरे साथ है मसला। अल्लाह ही जाने, अल्लाह बेहतर करे। बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। और ये भिंडी जो है ना ये सख्त थी, और इसको मैंने रखा है, वो कहते हैं कि इनको ना ये ख़त्म करके इनके आगे पीछे वाली ये साइड जो है तो डंडियाँ वगैरह ये ख़त्म करके फिर इनको चीरा लगा के और रात को पानी में 1 गिलास पानी में 2 भिंडी भिगो के रख दें, तो सुबह नाश्ते से पहले तो कहते हैं कि ये शुगर के लिए ना पी लेनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, ये तो वैसे भी सख्त है और खाने के लिए नहीं है, तो चलो पी लूँगी, कोई चीज़ ज़ाया तो नहीं जाती है। ये मैंने रखी हैं, रात को भिगोऊँगी। तो फिर बर्तन धो दिए थे, बस अब थोड़े से बर्तन हो रहे हैं। और ये देखें ये उसकी वजह से ना ये पानी खारा आता है, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ये जम जाती है। हालांकि मैं रोज़ाना इसको अच्छे तरीके से ना मैं मतलब 2 दिन या 3 दिन के बाद मैं इसको धोती हूँ, लेकिन फिर भी ये देखें ये जैसे नमक नमक है इस तरह का हो जाता है इसके साथ। और ये देखें मसाला अच्छे से भुन गया, तो अब इसमें भिंडी शामिल करेंगे। वही वाली बात है ना, क्या कहते हैं कि मसाला अच्छा बनाई हो जाती है जब, तो फिर अंडी का टेस्ट भी अच्छा होता है। अब ये माशाल्लाह से हो गया रेडी, तो इसमें भिंडी शामिल कर देती हूँ। इसको फिर हल्की आंच पे रख दूँगी दम पे, और साथ ही में फिर आटा गूंद लूँगी। और अभी मेरा ख्याल है 7:15 का टाइम हो रहा है, इसी तरह से 7:15 का टाइम शाम के साथ। तो इसको दम देती हूँ आटा गूंद के, फिर आप लोगों। तो ये देखें आटा भी मैंने गूंद लिया है,
और अभी ये दो प्लेटें एक फ्राई पैन है और ये परात वगैरह ये धो के रख दूँगी। और भिंडी भी मैंने दम पे लगाई हुई है। आटा यहाँ गूंद के रख दिए और भिंडी भी माशाल्लाह से बस तैयार होने वाली है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी और इसको लाजमी शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।